देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ईमानदारी इतनी मजबूत होती है, ईमानदारी आपके अंदर इतना लक ला देगी, ईमानदारी सच्चाई आपके अंदर आपका कभी नुकसान होने नहीं देगी। कि वो ताज़ा वाक्य मैंने अपने YouTube चैनल पर आपको बताया है। बात है 6 सितंबर 2023 की, जब मेरी एक्टिवा चोरी हुई। मैंने आपको कहा था ना, भी छुपा हुआ स्वार्थ नहीं है कि जो भी शेयर की मैं एनालाइज कर रहा हूं उसके अंदर से मैं आपको कुछ छुपा रहा हूं। समझ रहे सर? जब आपके साथ अच्छा होना होगा। देखो सर, NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती हैं, जिस तरीके से पेटीएम हो गया, जिस तरीके से JM फाइनेंशियल हो गया, तो रुकना था लेकिन आप रुक नहीं पाते। जितने भी आपको बड़े बड़े लोग समझाएंगे उन्हें भी पता है कि कोई रुकता नहीं है, उसका पैसा आया और वो खरीद लेगा, बचाता कोई नहीं है इसके कि ये बहुत ऊपर जाएगा। सर देखो, बहुत ऊपर जाए या बहुत नीचे जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कैसे विचार है हमारे कि हम दिल लगा लेते हैं बहुत ऊपर जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर NBFC कंपनियों की, क्योंकि काफ़ी जो जांच के दायरे RBI की तरफ से चल रहे हैं, उससे कई कंपनियों में टेंशन वाले विचार हो रहे हैं। उसके बारे में बातचीत करेंगे सर। इन्फीबीम को यहाँ पर ख़रीद लें, पहले भी मैं बता चुका हूँ। फिर लोग जब भाग जाता है, लोग पूछते हैं, तो उसके ऊपर भी एक दया दृष्टि अपनी रखेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी पे, और चौथी हम बात करेंगे आर पावर में। और आर पावर की आज की वीडियो इत्मीनान से हमें समझनी है, क्योंकि हम इसके चीज़ों को जो आपके सामने प्रदर्शित करेंगे उसे आपको दिमाग पर बिठाना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कल BCG में आपके लिए उसके रिजल्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि सर रिजल्ट तो अच्छा प्रस्तुत करेंगे, वो नंबर उन्होंने थोड़े बहुत बता दिए हैं, उससे आपकी क्या प्रतिक्रिया BCG के ऊपर बन रही है। तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया बनाई। भाई, हमें दूसरा भी क्वार्टर इसका देखना है, Q3 देखना है। अभी वो उतना उत्साहित नहीं होना है। ED से भी जो भी मसले, कोर्ट वाले मसले आपको बताएं सर, तथ्यों पे तो बताएं हैं। क्या हमने वो चीज़ें आपको अपनी तरफ से बताई है? आप पहले ये समझो। ये क्यों कह रहा हूँ सर, किसी व्यक्ति ने शायद कमेंट किया है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। सर देखो, बहुत ऊपर जाए या बहुत नीचे जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कैसे विचार है हमारे कि हम दिल लगा लेते हैं बहुत ऊपर जाएगा। सेबी के मसले चल रहे हैं, ED के मसले चल रहे हैं, उनसे क्लियर चिट होगी तभी तो ऊपर जाएगा। फिर तो मैं भी कहूँगा ना बहुत ऊपर जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैंने आपके लिए विकास लाइफ केयर के लिए एक ऐसी FIs की जो डाटा देखकर एनालाइज की है, कोई बता नहीं पाएगा। एक बार जाके देखो ना उसको। वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो चीज़ें हैं। BCG मेरी नज़रों में पहले बहुत अच्छा था। आप क्या बात कर रहे हैं सर? 4-5 रुपये में शेयर को ख़रीदा हुआ मैंने। मेरी नज़रों में बहुत अच्छा था। बीच में जब सेबी ED आएंगे तो हम अपनी नज़रों को तब अच्छा नहीं कर सकते, ये अंदर से हमें उस चीज़ के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा। और जब ये चीज़ें इसके अंदर हट जाएंगी, मैं भी इसको बहुत ऊपर देखूंगा। तो पहले सबसे पहले ये समझो ना कि हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें क्वालिटी क्या है। आप क्वालिटी पर ध्यान दो ना सर। क्यों गुमराह हो रहे हो किसी की वीडियो में? कई यूट्यूबर ने खरीदवाया है इसको आस में कोई शेयर नहीं खरीदना है। अब यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, लेकिन उन्होंने लिखा बड़े प्यार से था। देखो सर, लिखा बहुत अच्छे तरीके से था। ये सर ऊपर भी जा सकता है, लिखा बहुत अच्छा था। तो जब भी कुछ ऐसे डाउट हो तो उसे हम क्लियर करेंगे। सेबी ED के जो मसले हैं उसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहला दूसरा क्वार्टर के बारे में इन्होंने बताया, जब वो प्रस्तुत हो जाएगा तब देखेंगे, और जब तीसरा क्वार्टर आएगा तब और देखा जाएगा ना। तो वो चीज़ों को भी आपको समझना है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ईमानदारी इतनी मजबूत होती है, ईमानदारी आपके अंदर इतना लक ला देगी, ईमानदारी सच्चाई आपके अंदर आपका कभी नुकसान होने नहीं देगी। मेरे साथ कई ऐसे वाक्य हैं जो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ ही कुछ अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। मैं सारे वाक्य आपको खुल के नहीं बताऊँगा। फिर भी मैं आपको एक ताज़ा वाक्य बताता हूं, क्योंकि वो ताज़ा वाक्य मैंने अपने YouTube चैनल पर आपको बताया है। बात है 6 सितंबर 2023 की, जब मेरी एक्टिवा चोरी हुई। मैंने आपको कहा था ना,
कि मेरी एक्टिवा चोरी हो गई थी। फिर मैं उसके बाद एक एक्टिवा और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी ले गया हूँ। पहला साधन था मेरा वो, पहली मैंने एक्टिवा खरीदी 2018 में अपनी, वाइट कलर की, अपनी मेहनत से। पर वो यूट्यूब के या आपका शेयर मार्केट की तरफ से नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं शेयर मार्केट में नहीं था। मैंने पहला ख़रीदा था। बाकी जो वाहन जो हमारे हैं वो तो मेरे पापा ने खरीदे हैं। लेकिन देखने को ये मिला कि 6 सितंबर को वो चोरी हुआ। उसका हमारे सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी आई है और हमने वो चोर भी पकड़े हैं। उसके बाद भी उस चोर से वो चीज़ें वो कहीं कर गया, वो निकल नहीं पाई, तो फिर हमने उस चीज़ के आगे नहीं बढ़ाया। समझ रहे बात को। आज क्या दृश्य हमारे सामने आया है, देखो सर, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत उज्ज्वलता की ओर जाएगा तो उसको अपने सच्चे कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। आज मेरे पास यानी कि 2-4 दिन से आ रहा है, आज एक्चुअल में आया है। 2-4 दिन पहले मेरे पे जो फ़ोन आया मुजफ्फरनगर थाने से आया कि आपकी कोई एक्टिवा चोरी हुई है। मैंने कहा हुई है। कह रहे भाई अपनी FIR अपनी ये चीज़ें भेज दो। मैंने भेज दी। आज वो यहाँ पर आए और वो जो एक्टिवा है वो मिल गई है। अब कुछ दिनों में पेपर कार्रवाई जो होंगी वो मुझे मिल जाएंगी। तो कुछ भी खोई हुई चीज़ इत्तेफाक से वापस मिल जाती है। और ये फिल्मी स्टाइल में मिली है मेरी जो बाइक वो एक्टिवा मिली है। कोई यकीन नहीं कर रहा था सर, पर जब वो पुलिस वाले आए तो सबने यकीन करा है। हुआ ये कि फाटक में किसी व्यक्ति ने उस एक्टिवा को टक्कर मार दी और एक्टिवा उस फाटक में फंस गई और वो डर के मारे भाग गया। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो ये एक फिल्मी चीज़ हुई ना। और वो सारी चीज़ें अब हमें वो एक्टिवा मिल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ इसमें मेरा कोई भी छुपा हुआ स्वार्थ नहीं है कि जो भी शेयर की मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसके अंदर से मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ। समझ रहे सर। जब आपके साथ अच्छा होना होगा वो घूम फिर के वो चीज़ें आएंगी। तो मेरी मेहनत की चीज़ थी वो, मुझे वापस मिली और उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन मुझे उम्मीद थी उसकी। तो ये होती है लक और ये होता है विश्वास और ये होती है फिल्मी स्टाइल जो ये चीज़ें आज हुई हैं। तो कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। कभी भी शेयरों की तेजी के अंदर आकर अपने को ज़्यादा उज्ज्वलता की तरफ नहीं देखना है। अभी जो मार्केट आपको थोड़ा तेज़ी रंगीनता दिखा रही है, ये कल मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल की मार्केट में आपको तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं, फिर थोड़ी अंधेरे रात हो सकती हैं। यानी कि अभी जो मार्केट में आपको उज्ज्वलता दिख रही है उससे थोड़ा अपने को बचाना है और अप्रैल तक संभल कर रहना है आपको। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो इस वजह से क्योंकि जब हम किसी शेयर को नहीं खरीदते वही शेयर आपका 2-3 रुपये भागता हुआ मिलेगा। वहाँ से आपकी प्रतिक्रिया खरीदने की बनेगी और आपका मन है कि मैं तो रुकना था, लेकिन आप रुक नहीं पाते। जितने भी आपको बड़े बड़े लोग समझाएंगे उन्हें भी पता है कि कोई रुकता नहीं है, उसका पैसा आया और वो खरीद लेगा, बचाता कोई नहीं है इसके अंदर। तो फिर भी हमें बचाना है अपने को और मार्च अप्रैल तक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वाली ख़रीदारी हम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाली ख़रीदारी थोड़ा सा करके हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर हमें और अच्छे रेट भी मिल सकते हैं, ये आपको समझना। सुजलॉन एनर्जी ने आज अपना अपर सर्किट मार दिया। लोग बड़े चकत्ते हो गए, बड़े उत्साहित हो गए, पर आपको समझना है कि सुजलॉन एनर्जी को एक और ऑर्डर मिल गया है जूनिवर ग्रीन एनर्जी की तरफ से। इसको एक और ऑर्डर 72 मेगावाट करीब का मिल गया है, जिससे सुजलॉन एनर्जी के शेयर में आज आपको तेज़ी देखने को मिली। सुजलॉन एनर्जी ने अपना हाई जो है 50 रुपये से ऊपर की तरफ मार रखा है, उससे भी आज शेयर 10 रुपये है। पर थोड़ी थोड़ी रंगीनता हमें और ज़्यादा इसके अंदर उज्ज्वलता करने के लिए आ जाती है। जब सरकार की चीज़ें निकल कर आई कि सरकार रिवर्स ऑक्शन करने वाली है, तब शेयर आपका 44-45 रुपये करीब का होगा, शायद यही होगा, शायद बता रहा हूँ। उसके बाद शेयर 38 रुपये 70 पैसे तक पहुँचा है। तो 45 रुपये से मान लो कि अगर ये गिरा है और 38 रुपये 70 पैसे तक गया है और उसके बाद घूम के ये फिर 40 रुपये में आया है, तो यानी कि अभी भी 45 रुपये से 5 रुपये नीचे है और अपने हाई से 10 रुपये नीचे है। तो उत्साहित नहीं होना है, लंबा विषय बनाकर इस शेयर के अंदर चलना। आज की तेजी ऑर्डर मिलने की वजह से, और ऑर्डर के ऊपर बहुत डिटेल की वीडियो कल मैंने आपके लिए बना दी थी। प्रकाश गाबा जी एक बड़े एनालाइज करने वाले व्यक्ति हैं। मैं तो आपको कब से कह रहा हूं ना, 2025, 2027, 2030
2025, 2027, 2030 तक के व्यू हमें सुजलोन पर बनाने पड़ेंगे। लेकिन प्रकाश गाबा जी कह रहे हैं शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन 5 साल का विषय बनाकर चलना पड़ेगा। अभी आ गए ना 5 साल, तो अभी 2024 यानी 29 यानी कि 2030। तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, एनालाइज करने के तरीके भापो, खुद को बचाने के तरीके सोचो। होल्ड की स्थितियों में शेयरों के अंदर वाली उज्ज्वलता आपको देखनी चाहिए। कौन सी? होल्ड की। और कल क्या मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ देखे तो उसकी परिकल्पना खुद ही कर लो कि साल, 2 साल, 3 साल के लिए शेयर बहुत मजबूत हो गया है, रखने वाला शेयर हो गया है। क्योंकि बिना ऑर्डर मिले कोई कंपनी वर्क नहीं करेगी, और किसी कंपनी को अगर ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसका आने वाले साल बेकार है। तो इसे ऑर्डर मिल रहे हैं यानी कि आने वाले साल इसके अच्छे हैं। तो लंबे विषय आपको बनाना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी में काफ़ी लोग गुमराह हो जाते हैं। देखो सर, NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती हैं, जिस तरीके से पेटीएम हो गया, जिस तरीके से JM फाइनेंशियल हो गया, जिस तरीके से IIFL फाइनेंस हो गया, या और फाइनेंस कंपनियां होगी, है ना, आदित्य कैपिटल हो गया, और ऐसी फाइनेंस कंपनी, उत्कर्ष बैंक हो गया, या फिर उज्जीवन बैंक हो गया, इस तरीके के जो भी बैंक हैं उनसे फ़िलहाल हमें थोड़ा सा शांत बैठना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं पता कि अब किस बैंक के ऊपर कोई कार्रवाई की जो जांच है पड़ जाए। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। RBI के द्वारा जो जांच की स्थितियों में पेटीएम आया, कहाँ पर चला गया है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला है IIFL, फिर JM फाइनेंशियल, ये बीच आइए आपके सामने सारे शेयर कितने टूट गए हैं। अब इस चीज़ की जांच को भाप कर जो निवेशक होते हैं वो डर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। जब निवेशक ऐसी चीज़ों से डर जाते हैं जो RBI कर सकता है, जांच करेगा ना भाई। जब 2-3 बड़े चीज़ों के ऊपर हो गया तो और छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर भी इस तरीके की जांच हो सकती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ख्याली पुलाव आपको पका रहा हूँ, ये न्यूज़ में है। तो यहाँ क्या दृष्टि मिल रही है? होल्ड वाली। यहाँ क्या दृष्टि मिल रही है? नहीं खरीदने वाली। यहाँ क्या दृष्टि मिल रही है? कम से कम 1 साल के व्यू वाली। तो अब जो NBFC जो शेयर होते हैं छोटे, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो होती हैं, उनके ऊपर आपकी दृष्टि लंबे समय के लिए होल्ड की स्थितियों के साथ बननी चाहिए, खरीदारी करने की स्थिति के साथ नहीं बननी चाहिए। क्योंकि न्यूज़ पे ही आ रहा है कि कई निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, और अभी तो ये शुरू हुआ है, क्या पता किस कंपनी के ऊपर ये हो जाए। समझने वाली बात है। तो यहाँ से क्या दृष्टि मिल रही है? भले ही शेयर हमें तेज़ी दिखाए, फिलहाल हम इस न्यूज़ के हिसाब से चुपचाप बैठेंगे। मैं वो आपको बता रहा हूँ ना। तो ये व्यू बनाते चलिए। काफ़ी लोग, सर मैं आपको बताऊँ सर, 99% है लोग कह रहे हैं सर वाकई एनालाइज हमने आपकी देखी है। 99% लोग कह रहे हैं सर वाकई हमने ऐसा बंदा नहीं देखा है। 99% लोग कह रहे हैं कि वो चीज़ें हो जाती हैं जो आप कहते हो। क्या ये 99% जो अपने दिमाग से ये चीज़ें कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, या किस चीज़ से कर रहे हैं? वो अपने विचारों से कर रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई के बारे में पता है। अच्छा इंसान अच्छी चीज़ों को पकड़ता है, नहीं तो बेकार इंसान ये कहता मैं बोर हो गया, मैंने कहा फिर मोबाइल बंद करो, है ना। अच्छा इंसान अच्छी चीज़ों को पकड़ता है। बेकार इंसान, जो खाली इंसान होगा, वो अपनी लैंग्वेज से खुद को तो बेकार करता है, और यहाँ पर लिखकर अपने घर की स्थितियों को भी वो बेकार कर देता है। तो निगेटिव चीज़ जो होती है वो निगेटिव हो जाती है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि किसी की भी निगेटिव बातें सुनना, घर पे जो आपके आगे बताए उसे सुनना बंद करो, वो सबसे बेकार चीज़ होती है। पर क्या हो जाता है कि कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि वो सुनना पड़ जाती है, तो उसे भूल जाओ। आस पड़ोस के आपको कुछ बताते रहते होंगे, तो कभी निगेटिव चीज़ के चक्करों में नहीं पड़ना। लोग कहते हैं सर फिर आप क्यों जवाब देते हो नेगेटिव कमेंट का? तो सर मेरा तो विषय ही सुधारने वाला है ना, मैं तो विचारों को सुधारने का काम करता हूँ ना सर। तभी तो ये एक्टिवा जैसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं। एक बार मेरे दादाजी की पूरी पेंशन ही खो गई थी, वो कहीं पैसे निकाल रहे थे, वो गिर गए थे। मैं उनसे पूछ रहा कहाँ पर गिरे हैं, वो कह रहे वहाँ गिरे हैं। 2 घंटे बाद गया, सारे पैसे मिले गए थे सर। अब मेरे घर वाले कह रहे कोई और जाता मिलते ना, मैंने कहा मिल गए, अब क्या करें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें NBFC कंपनियों से थोड़ा सा RBI की जो जांच के दायरे चल रहे हैं वो उसे भापना है। भापने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और अपने को हम अच्छा करते जाएंगे, कुछ चीज़ों को हम समझते जाएंगे। देखो सर, इन्फीबीम के ऊपर फिर लोग आज की तेज़ी को देखकर मुझे कमेंट कर दिए सर क्या करें। सर 14 रुपये से मैं जिस शेयर की वीडियो बना रहा हूँ, वो शेयर अगर 38, 35, 40 में मिलेगा तो वहाँ से खरीदेंगे क्या हम?
यहाँ क्या है, यहाँ टॉप है। अब क्या हो रहा है, इन्फीबीम में सारे के सारे वीडियो बना रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है जब सारे के सारे वीडियो बनाते हैं? इसका मतलब हमें होल्ड करना है और बैठकर तमाशा देखना है। क्योंकि जब सब के सब एक ही शेयर के अंदर वीडियो बनाने लग जाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी तेज़ी के बाद गिरावटें शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको इसके वजूद पता है तो आपको क्या करना है, लंबे समय तक इसके साथ बैठना है। तो अभी हाल ही की स्थितियों में इस शेयर को आपको नज़दीक की तरफ थोड़ा सा अवॉइड, और बहुत मल्टीबैगर समझना है तो होल्ड, और लोगों की बातों में आकर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि अब इसकी मैं देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लोग बना रहे हैं। मैंने इसको एक चीज़ बता दी है इसके ऊपर कि AI का हब एक छोटी चीज़ नहीं है। आप बस उस चीज़ को चलो, परसों भी मैंने आपको बताया था ना, अमेरिका में ये परसेंटेज करके बैठा अपनी हिस्सेदारी का, वो भी मैंने आपको बता दिया ना। और अभी जो इसको पेमेंट एग्रीगेटर का जो एक लाइसेंस मिल गया है, ये तो एक नया कदम है ना सर, नया कदम है। और उसकी वजह से आज भी ये भागा है, वही वजह है इसके अंदर। और उसके बाद इसका फंडामेंटल, और उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट SEC वेनो पेमेंट मेथड जो है इसका बेस्ट है। और उसके बाद ये फ्रॉड पकड़ता है ऑनलाइन में, वो बेस्ट है। तो यहाँ क्या पकड़नी है, इसकी क्वालिटी पकड़नी है। शेयरों को तो होल्ड करना है, शेयरों को तो कल भी पकड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता नहीं सर किसी को। अब जैसे मैंने भेल पर आपके लिए वीडियो बनाई थी 87 के हिसाब से ना, जब ये 87 का था, आज वो इतने ऊपर है तो यहाँ वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए कि खरीदो। क्यों बनाऊंगा खरीदने के लिए वीडियो? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि शेयर की जब क्वालिटी नज़र आ जाए तो उसकी ऊंचाई पर हमें कुछ ही चीज़ों को अपना पैसा लगाना चाहिए, बाकी बैठने वाली चीज़ें हमें आनी चाहिए। क्योंकि वो सबकी नज़रों में आएगा ना, एकदम से कोई शेयर ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको समझना। तो सारी क्वालिटी जो मल्टीबैगर की होती है वो इन्फीबीम में है। और अगर सारी क्वालिटी आपको समझ में आ रही है तो फिर वो क्वालिटी मल्टीबैगर बनने वाली आपकी सोच में आनी चाहिए। और किसी भी शेयर को अगर मल्टीबैगर बनना है तो वो सीधा मल्टीबैगर नहीं बनेगा, आपको रुलाकर बनेगा। तो अगर आपको रोने का मज़ा चखना है, अगर आपको धैर्यता वाली चीज़ों को, अपने वजूद को चखना है, तो इसकी स्थितियां आपको लंबे समय के लिए देखनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी चीज़ों को उड़ान के साथ तो भरेगा ही भरेगा, पर कुछ लोगों को लॉस देकर भी करेगा। मतलब कुछ को चीज़ें होती है ना, जो चीज़ें हो जाती हैं, शेयर में गिरावट हो जाती है। तो ये विषय हमारा लंबे समय का है। ये हमारे लिए बहुत बेस्ट शेयर है इन्फीबीम। तो सर ये भी तो 14 रुपये का था, इसकी भी तो हमने क्वालिटी आपको बताई ना। पर ये अपने काम को कितनी ईमानदारी से कर रहा है, आप ये सोचो। ये सबसे महत्वपूर्ण काम इसका ये समझो कि ऑनलाइन डिजिटल भुगतान, ये सबसे महत्वपूर्ण आज हो गया है कि कितना ज़्यादा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। उन चीज़ों के अंदर अगर फ्रॉड होगा, उन चीज़ों के अंदर कोई सहायता करेगा, तो वो शेयर कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझो। पेटीएम 900 रुपये करीब का अभी जब से गिरना शुरू हुआ है, तो आज वो कहाँ है? पर क्यों? क्योंकि उसकी चीज़ों में कुछ खामियां RBI को मिली है। नहीं तो काम तो बेस्ट कर रहा था ना सर वो। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है अपने पेटीएम बैंक के चीज़ों को किसी और के साथ जोड़ने की? वो खुद भी कर सकता था। कहाँ एक तरफ उसका नाम था। तो नाम बनाने में और उसे कायम करने में सदियाँ बीत जाएंगी। और जो व्यक्ति ईमानदारी से वर्क करता जाए, उसे डर ही नहीं है किसी चीज़ का। उसे पता है ना मैं अंदरूनी तौर से बहुत अच्छा हूँ। तो इन्फीबीम अंदरूनी तौर से बहुत बेस्ट है। R पावर के अंदर मेरी वीडियो आपको बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही होगी। इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके रिजल्ट आने पर पहले, अभी तो इसके रिजल्ट पे मैंने वीडियो बनाई नहीं है, पहले आपको वो चीज़ें मैंने बता दी थी कि इस शेयर के अंदर वो क्वालिटी है। और उस क्वालिटी के अनुसार शेयर आज आपको वहाँ से डबल मिल रहा है। अगर मैं बात इसकी पिछले साल की करूँ, मार्च 2023 की, यानी मार्च महीने की, तो शेयर करीब 10 या 11 रुपये करीब था। मार्च ये चल रहा है 2024, करीब 1 साल हो गया है। 1 साल में 10 रुपये से शेयर डबल है। आज 22 रुपये करीब का शेयर है आपका R पावर। अब इससे और क्या ज़्यादा देखना चाहते हो इसके अंदर आप? 1 साल के अंदर कोई शेयर डबल हो गया इतने कम समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर हम कंपनी का हाई देखें 52 सप्ताहों का, तो करीब 33 रुपये करीब का कंपनी ने अपना हाई मार रखा है और लो 9 रुपये करीब का मार रखा है। और जब ये 33 रुपये में आपको शेयर मिला है तो वो भी वाजिब इसके दाम नहीं थे। मैं कह रहा हूँ ना, उस टाइम तो तेज़ी आ रही थी। और आज भी ये जो 22 रुपये में शेयर आपका टहल रहा है, यहाँ पर भी इसके काम के हिसाब से वो शेयर इसके वाजिब नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। आज भी शेयर ऊपर है। मैं क्या आपको बता दूं कि इसके अंदर ये फिर से 33 जाएगा, 50 जाएगा। देखो सर, 33 जाए, 50 जाए, 40 जाए मेरी तरफ से, पर वो हमारे अंदर की एक चीज़ें होती हैं शेयरों को देखने की, वो गवाही नहीं दे रही है कि इसे हम 50 में देखना है। वो तो गवाही दे रही है कि इसे हमें 18 में देखना है और बस 22 तक ही देखना है, 22-25 तक, इससे ऊपर नहीं देखना है फ़िलहाल। क्यों नहीं देखना? वो चीज़ें तो निकल के आए जिस चीज़ों को हमें इसके अंदर देखना है। एक साल में शेयर 10 से 22 हो गया, समझो बात। एक साल में शेयर 10 से 22 हो गया, उससे पहले भी वो 33 गया है। और अगर इतनी क्वालिटी इसके अंदर हो तो 33 से ही 50 जाता है ये। तो पहले गुमराह होना छोड़ दो मार्केट में। सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर 2022 की इसकी सेल्स। 2022 की इसकी सेल्स कितनी है सर? 1886 करोड़ की सेल्स आर पावर ने दिसंबर 2022 में करी थी और 245 करोड़ रुपए का इसने लॉस किया था। और अगर अब इसकी हम सेल्स दिसंबर 2023 की देखें तो वहां पर कंपनी 1947 करोड़ रुपए की 1947 करोड़ रुपए की सेल्स की, यानी कि साल दर साल इसने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया। और अगर आप इसका लॉस देखेंगे, जहां इसने 245 करोड़ रुपए का लॉस 2022 दिसंबर में किया था, तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 1137 करोड़ रुपए का लॉस किया है। ये कम है? जहां 245 करोड़ का लॉस एक साल पहले था, तो अब इसका जो दिसंबर 2023 में इसकी जो लॉस हुआ कितना है? 1137 करोड़। कितना गुना इसने लॉस को बढ़ाया है। और जब इसका शेयर 33 रुपये तक पहुंचा, फिर क्या होगा? जब ऐसी निगेटिव इसका रिजल्ट आएगा तो गिरेगा ना। सेल्स बढ़े ही 1947 कर रहा हो, लेकिन उतने हिसाब से इसका लॉस तो देखो सर कितना आ रहा है। तो अभी भी जहाँ ये शेयर टहल रहा है वहाँ इसका वजूद तो मुझे नहीं लगता। पर इसकी आने वाली दिशा, जिस तरीके से इसके पास थर्मल पावर की चीज़ें हैं, वो आपको समझना। और कल मैंने आपको बताया था कि जो थर्मल पावर से बिजली जनरेट करता है उसको 6% का आयाती कोयला भी अपनी 100% की स्थितियों के साथ देखना चाहिए। जहाँ से 100% होता है वहाँ 6% आयात भी करना पड़ सकता है कोयला। क्यों? क्योंकि जून तक ये चीज़ें कर दी हैं, क्योंकि बिजली की डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है और 250 गीगावाट की क्षमता हमें महसूस होगी, मांग होगी, क्योंकि मांग बढ़ रही है। तो यहाँ से ये भी थर्मल पावर का हो सकता है। आगे जाकर इसके अंदर थोड़े से उजाले आ सकते हैं। फिलहाल आपको इसे बहुत तेज़ी वाले शेयरों के साथ नहीं देखना है, वहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे, जिस तरीके से इसका मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बातचीत करें तो उसके अंदर करीब 24.50% प्रमोटर हैं। इसके अंदर करीब 8.37% है और डीआईज इसके अंदर करीब 5.19% है। और कितनी ज़्यादा पब्लिक है इसके अंदर? करीब 61.95% है। तो 61.95% पब्लिक है ऐसे शेयरों में। क्यों है? क्योंकि हमारा सारा पैसा हम पेनी स्टॉक में लगा देते हैं। दूर का शेयर है ये देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आर इंफ्रा और रिलायंस पावर कंपनी हमारे लिए लॉन्ग के लिए बेस्ट है। और जब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था तब तो शेयर इसका वहाँ तक पहुँच ही गया, मुकाम तक, है ना। फिर रिजल्ट आए, फिर मैंने इसकी वीडियो वहाँ पर आपके लिए नहीं बनाई। आज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शेयर अगर अपनी बैलेंस शीट की चीज़ों के हिसाब से चल रहा है तो बेस्ट है, और अगर अपने बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चला और वो कई गुना हो गया तो वो मेरे लिए डाउन है। फ़िलहाल काम भले कितना अच्छा हो, लेकिन वो स्थितियाँ इसकी नहीं नज़र आ रही है जहाँ से हम इसके अंदर शॉर्ट टर्म देखें। तो समझिए मेरी बातों को, इस शेयर की स्थितियाँ लंबे समय के लिए होगी जब ये अपने लॉस को कम कर देंगे। सेल्स तो बढ़ा ही रहे हैं और भी सेल्स हमें बढ़ा कर देंगे। और जिस तरीके से बिजली की डिमांड आगे बढ़ती जा रही है, वहाँ पर थर्मल पावर वाले शेयरों के अंदर जून तक के कुछ चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और बीच में इलेक्शन भी आने वाले हैं, ये आपको देखना है ना, इलेक्शन की भी रणनीतियाँ चलेंगी अब। तो यहाँ से क्या बन रहा है? यहाँ से वही हिसाब इसके अंदर लग सकता है 20% वाला हिसाब, यानी कि 100 में से 20% वाला हिसाब। अब इन हिसाब को समझिए सर, ये खाली खुल के बताइए मैंने आपको बातें ना। अब जो इन चीज़ों को समझेगा वो चमत्कार कर जाएगा, जो इन चीज़ों को अलग ढंग से समझेगा वो भी चमत्कार कर जाएगा।
पर गिरने वाले चमत्कार। तो लंबे समय के विषय आर पावर में बनाने पड़ेंगे। 1 साल में शेयर डबल है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ऐसे शेयर के लिए जो 1 साल में डबल है और इस लॉस के बाद भी, बहुत बड़ी बात है। उन बड़ी बातों को आपको समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर और क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जब कुछ ये किसी के साथ अपनी क्षमताओं के साथ विस्तार करेंगे और हमें न्यूज बताएंगे। तो अब ऐसे शेयरों के अंदर एक पासा पलट देती है न्यूज, तो फिर उस न्यूज का हमें वेट करना पड़ेगा। बल्कि अगर सेल के हिसाब से अगर हम इसके ऊपर वो चीज़ें देखें, वो नहीं हो रही है, फिर इसके Q4 का जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर कुछ हमें लॉस कम मिल जाए या सेल्स ज़्यादा मिल जाए, वहाँ पर विचार हमारे बन सकते हैं ना। तो उन विचारों को आपको समझना है। सर शेयर मार्केट को बड़े अलग ढंग से देखना शुरू कर दो। जज्बाती होकर किसी भी शेयर को बाय खरीदना या उसके अंदर अलग प्रकार के कमेंट करना, उस चीज़ से बचो। अंदरूनी तौर से किसी चीज़ को समझो, है ना। कि अगर कहीं पर कोई गर्म पानी पड़ा है और उसके अंदर से आपने सोचा मैं हाथ डालकर देख लूँ तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो वो जज्बात नहीं दिखाने हैं, वो जज्बात नहीं दिखाने आपको किसी भी चीज़ में, क्यों कोई सा भी शेयर और मार्केट में तो कभी नहीं दिखाने हैं। और किसी की भी बातों में आपको विश्वास नहीं करना है जो आपको बिना फंडामेंटल के सपने दिखा रहा है। तो सपने से थोड़ा दूर हो जाओ। तो सुजलोन एनर्जी करीब 5 साल की विशेषताएं गाबा जी ने बता दी हैं। और आज की तेज़ी आप चीज़ बताना भूल गया, यही जो इसको ऑर्डर जुनिपर ग्रीन एनर्जी से करीब मिला है 78.5 मेगावाट का, इसी न्यूज़ के अंदर वो न्यूज़ भी है जिसमें सरकार रिवर्स ऑक्शन नीलामी पर विचार कर रही है। अगर ये न्यूज़ इस न्यूज़ के साथ इंक्लूड नहीं होती तब इसे हम और दिनों तक पॉजिटिव समझ सकते थे। तो इसी न्यूज़ के नीचे नीलामी वाली न्यूज़ भी है, वो हमें बताई जा रही है। तो अब आपको समझना है कि किस दृष्टि से हम किन चीज़ों को देख सकते हैं। लंबा विषय बनाइए सुजलोन के लिए, बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। ये अच्छा काम कंपनी करती है, पर हाल ही की चीज़ों को भी आपको समझना है। तो होल्ड करने वाली क्षमता को अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। NBFC कंपनियां, JM फाइनेंशियल हो गया, AFL हो गया या फिर पेटीएम हो गया, इनके अलावा भी और कंपनियों के अंदर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि RBI की जांच की आशंका निवेशकों को हो रही है और वो अपनी बिकवाली कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि कितनी क्वालिटी वाली ये न्यूज़ है। इन्फीबीम का वजूद मल्टी बैगर वाला है, पर वो वजूद अपने अंदर भी मल्टी बैगर वाले हमें डेवलप करने पड़ेंगे, धैर्यता वाले। तो बहुत बेस्ट शेयर ही आपको समझना पड़ेगा। आर पावर आपके लिए बेहतरीन शेयर आने वाले सालों की दृष्टि के साथ होना चाहिए, ना कि जो अब की दृष्टि है उसके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्वालिटी इसके शेयर प्राइस में जो अभी है उसके फंडामेंटल के हिसाब से नहीं, ये आपको समझना है। 10 से मार्च आज तक ये, यानी मार्च से आज मार्च तक 1 साल के अंदर शेयर डबल है। ये भी बड़ी क्वालिटी इसके शेयर के अंदर है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना सटीक कर लो, इतना अच्छा कर लो, कोई भी आपको गुमराह कर ना सके। शेयरों को देखने के नज़रिए बदलो। जज्बात होकर किसी भी शेयर के अंदर आंकलन करने से अच्छा है उसकी हर एक चीज़ को समझकर विचारों पे गौर करो। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।